सब बच्चे आ गए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश होके बैठना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो आज करवा रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का मतलब होता है पूरी केमिस्ट्री में यूज होना है। तो हर एक बात को अच्छे से समझना, ठीक है। जिसका यहाँ पर दिक्कत आ गई ना, उसका आगे जाकर लगा लो गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ठीक है। सब में दिक्कतें आती जाएगी। तो आज वाले पार्ट को मन से समझना, अच्छे से समझना, कुछ ना समझ आए पूछ लेना। यहाँ पर भी अगर लगता है कि भाई मैं पूछ नहीं पा रहा जो पूछना चाह रहा हूँ टाइप करके, तो मेरे से फोन करके पूछ लेना क्लास के बाद, लेकिन हर चीज समझ आनी चाहिए। चलो बड़े फटाफट बोलो, स्टार्ट करें। तो कल हमने दो चीजें की थी। सबसे पहली चीज क्या थी, एक तो हमने डाइल्यूशन के ऊपर मोलैरिटी निकाली थी, ठीक है। और दूसरा क्या निकाला था, हमने नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर को ऐड किया था, याद है। हमने नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर को ऐड किया था। तो अगर मैं दोनों फॉर्मूलाज की एक बार बात कर लूं, ठीक है। डाइल्यूशन में मेरा फॉर्मूला क्या बना था, डाइल्यूशन में फॉर्मूला बना था मेरा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, सबको याद है, ठीक है। और मेरा मिक्सिंग में क्या फॉर्मूला बना था, मिक्सिंग में किसकी, नॉन रिएक्टिंग, उसका फॉर्मूला बना था M, या ऐसे लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V टोटल बोल दूं या V1 प्लस V2 बोल दूं। यही फॉर्मूला हमने कल किया था, बोलो हाँ या ना। यही फॉर्मूला हमने कल किया था या नहीं किया था, जल्दी बोलो। ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को करो। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, दो HCl को मिलाया था, याद है। लास्ट क्वेश्चन में हमने दो HCl को मिलाया था, सबको याद है या नहीं, जल्दी बोलो भाई, एनर्जी लाओ। याद है सबको, दो HCl को मिलाया था। क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यूज क्या थी एक बार बता दो, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, वैल्यूज बता दो एक बार, ठीक है। मेरे को वैल्यूज याद नहीं है। 3 मोलर 3 मोलर कितने ml था, 3 मोलर 200 ml, और क्या था 4 मोलर 500 ml, 4 मोलर 500 ml, ठीक है। तो मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ये भी मेरा HCl था और ये भी HCl था, तो सबने कर लिया था, बोलो हाँ यार। सिंपल है, हमने क्लास में सोल्व कर लिया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब क्वेश्चन का सीरीज चलेगा एक तरह से, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑब्टेन, ठीक है। सॉल्यूशन को लिख लेना, सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिख लेना 200 ml, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, सॉल्यूशन 200 ml प्रिपेयर किया हमने, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 मोलर 20 ml NaOH with 4 मोलर, ठीक है, with 4 मोलर 30 ml NaOH। देखो कल वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात है ध्यान से समझना। कल वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कह दिया था, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में, या इसको ये कर लो, इसको 20 कर लेना, ठीक है, इसको 20 कर लो, ठीक है। अपने आप बनाया था, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज पर ध्यान मत देना, समझो क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, कौन कौन से, एक मैंने लिया ये 2 मोलर NaOH, कितना है वो 20 ml है, ठीक है। और ये मैंने क्या लिया 4 मोलर, ठीक है, 30 ml, और मैंने ये भी मेरा NaOH है। इन दोनों को मैंने ऐड किया है, लेकिन ऐड कितना किया है, मैंने टोटल वॉल्यूम कितनी बनाई है 20 ml। कल तक टोटल वॉल्यूम क्या हो रही थी, इन दोनों का ऐड, ये प्लस ये। अब मैंने तुम्हें ही बता दिया कि मैंने टोटल वॉल्यूम कितनी बनानी है, समझ रहे हो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क समझ रहे हो। कल मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा था दोनों को ऐड किया है। अब मैंने बोला है मैंने टोटल 30 ml बनाया है, समझ रहे हो। अगर टोटल 30 ml बनाया है तो मेरा फॉर्मूला तो अभी भी यही रहेगा। कल मैंने यहां पर V1 प्लस V2 कर दिया था, आज मैं वहां पर V1 प्लस V2 नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू 20 ले लूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने ही बता दिया मैंने टोटल कितना बनाया। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है,
ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन यही बनेगा, मोलैरिटी क्या हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय v टोटल। इसलिए मैं नीचे v टोटल लिखा है आज, कल मैंने v1 प्लस v2 लिखा था, अगर वो कुछ ना बोलता तो मैं सीधा दोनों को ऐड कर देता, दिस प्लस दिस। आज मेरे को उसने बता दिया, मैंने बनाया ही इतना है, तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो मैं ये बोल सकता हूँ 2 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 30, ठीक है, 4 इंटू 30 2 इंटू 20 डिवाइड बाय, अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देना 20। अब ध्यान से समझना, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पर आपने लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी बात बता रहा हूँ, अगर तुम ऊपर ml में पुट कर रहे हो तो नीचे भी ml में पुट कर दो, आंसर सेम ही आएगा, समझ रहे हो, अगर यहाँ लीटर में करो तो यहाँ पे भी कर देना। अब मुझे इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है, इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है, 4/5, ठीक है, बच्चे बता रहे हैं 4/5 आ रहा है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमने जो बोला मैं मान लिया, ठीक है भाई 4/5 ये कितना बन रहा है, ये भाई तुम पे भरोसा ना करोगे आप, ये कितना बन जाएगा 2 to the 4, ये तो मेरा बन जाएगा 4 3 the 12, ठीक है, 12 120 और 40 कितने हो गए 160/20, क्या बोल रहे हो भाई तुम, भरोसा उठाओगे क्या अपने ऊपर से, 4/5 क्यों बोल रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, कम चांसेस है वो ये चीज देगा, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए ये चीज बता दी, कई बार वो बता देगा मुझे इतना ही बनाना है, फंडा समझ गए, नहीं बेटा नॉन आइडियल का तो नाम ही नहीं लेना, तुम्हें नॉन आइडियल सोचना भी नहीं है, नॉन आइडियल करना ही नहीं है हमें, लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा बस नॉन आइडियल का, बस एक क्वेश्चन, हमें आइडियल ही मान के चलना है, क्लियर है बोलो बेटा, रिएक्टिंग कहां से हो गया, NaOH और NaOH रिएक्ट करेंगे क्या, बेटा जो कल कराए उसी का क्वेश्चन है, खुद सोचो भाई, NaOH और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे, कहां रिएक्ट करेंगे, नॉन रिएक्टिंग है बेटा, हमने ऐसा किया ना, हमने इन दोनों को बस इतना मिक्स किया, मैं टोटल 20 ml बने, ठीक है, मैंने ज्यादा लिया ही नहीं, वो एग्जामिनर अगर ये नहीं बोलता तो तुम्हें टोटल लेना था नीचे, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इस वैरायटी का इसलिए करा देता कि क्लियर हो जाए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट को हेडिंग डालो, अब तुम्हारे बूस्टअप के लिए है, ठीक है, बूस्टअप करने के लिए तुम्हें ये चीज जो मैं देने वाला हूं, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट, फटाफट आंसर दोगे अब तुम मुझे इसका, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलैरिटी, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ पहला 100 ml 0.2 मोलर HCl प्लस 400 ml वाटर, दूसरा मैं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, दूसरा अगर मैं दूं तो वो ये है 1500 ml 1 मोलर HCl प्लस 18.25 ग्राम HCl, सी है मेरा, ठीक है, 100 ml 0.1 मोलर NaOH प्लस 400 ml 0.2 मोलर NaOH, ये कौन तीन क्वेश्चन दिए है, इन तीनों क्वेश्चन को तुम्हें घर से मुझे करके बताना है, ठीक है, हिंट दे देता हूं, पहले में डाइल्यूशन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, इतने में मैंने इतना पानी डाल दिया, समझ रहे हो, डाइल्यूशन है, ये मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल, वो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, और ये भी मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग है। अब यहाँ पर मैंने पंगा क्या लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने पंगा क्या लिया, तुम एक बार मुझे घर से करके बताना इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, कर लोगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने कर पाते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है ध्यान से समझना, ठीक है, आइडिया दे देता हूँ, आइडिया देखो, सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट करा देता हूँ, बी पार्ट, ठीक है, फर्स्ट कर लोगे, थर्ड भी कर लोगे, बी पार्ट करवा रहा हूँ, बी पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना,
ठीक है, मैंने 1500 ml दे दिया क्या, चलो 1500 ml ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर कि यहां से मुझे बताओ मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स आ जाएंगे, बोलो कितने मोल्स आएंगे, बी में बता दो, पहले बी देखो भाई सब। 1500 अगर मेरा ml है, मुझे मोल्स निकालने हैं तो मुझे इसको लीटर में करना पड़ेगा, बोलो तो 1.5 इंटू 1 तो कितना बन जाएगा 1.5 मोल्स, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझे, ये मेरी वॉल्यूम थी, ये मेरी मोलैरिटी थी। तो मुझे पता है मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, बोलो हाँ या ना, समझ गए। ये वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब इस पर आता हूं, इस पर यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कितना आएगा 18.25, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एचसीएल का मास कितना होता है 36.5, कितना बन जाएगा बताओ ये 1/2, तो ये 0.5। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है, सबको इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब ये क्वेश्चन मुझे बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल इधर देखो, क्वेश्चन अभी सोल्व ना करो, मेरी तरफ देखो। मुझे इसने बोला क्या है, मैंने क्या लिया हुआ है, ध्यान से समझना, मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है, 1500 ml 1 मोलर HCl लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बताओ। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला है 18.25 ग्राम HCl। क्या मुझे बताओ, मैंने HCl जो डाला है वो घोल बना के डाला है, क्या मैंने उसका पहले घोल बनाया, क्या मैंने उसको पहले डाइल्यूट किया, नहीं, मैंने डायरेक्टली इतना ग्राम HCl डाला, ठीक है, चुटकी भर HCl डाल दिया। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे पहले देखना पड़ेगा इससे कितने मोल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या निकालने पड़ेंगे इससे मोल्स, समझ रहे हो, इसके अंदर मेरे कितने मोल्स हैं वो मैंने यहां से निकाल लिए, बोलो समझ रहे हो, यहां से मोल्स निकल गए, यहां से मोल्स निकल गए। अब मुझे पता है अगर मुझे सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता क्या है, नॉर्मल बिल्कुल बेसिक वाला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, बोलो हाँ या ना, ये होता है। मुझे बताओ अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कौन कौन से हैं, एक तो ये N1 हो गया और एक ये N2 हो गया, ठीक है, N1 कितना है, N1 प्लस N2 और वॉल्यूम इन लीटर्स वही रहेगा। N1 कितना हो गया 1.5, N2 कितना हो गया 0.5, टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम तो नहीं बदलेगी, क्योंकि पानी तो मेरा पहले भी 1500 ml था, अभी भी 1500 ml है, फर्क क्या आया, बस HCl बाहर से डाला है मैंने, समझ रहे हो, तो वॉल्यूम अभी भी कितनी रहेगी 1500, जिसको मैं 1.5 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ml में मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ क्या बनेगा, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1.5, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4/3 मोलर, बोलो सबको समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बेटा वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर मेरा, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी है, पानी के अंदर मैं अगर रसना का पाउच डाल रहा हूँ, ठीक है, या जलजीरा का पाउच डाल रहा हूँ, ठीक है, वो तो सोल्यूट डाल रहा हूँ ना, वॉल्यूम जो आई है मेरी, वॉल्यूम तो इसकी वजह से आई है ना, ठीक है, जो मैंने पानी ले रखा है, ठीक है। तो पहला, और ये तुम्हारा होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन अलग था, मैंने वो तुम्हें करा, इस टॉपिक के अंदर थ्योरी है ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, वो ही मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, ठीक है, थ्योरी इसमें होती नहीं, इसलिए जो बच्चा सोचे कि भाई मैं अपने आप कर लूंगा, नहीं हो पाएंगे, इसलिए हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझ लो। क्लियर है बताओ, ये मैंने कल करा दिया था, ये भी एक टाइप मैंने अभी करा दी, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। अभी तुम्हारे माइंड में एक चीज क्लियरिटी आती जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, बस पूरी एंड तक का वेट करो क्लास में, ठीक है, वो क्लियरिटी तभी आएगी अगर तुम सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा हो सके हम उतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसलिए मैंने जो हो सकते थे वो तुम्हें होमवर्क दे दिया, ताकि ये तो तुम खुद भी कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मुझे भेज देना सोल्व करके क्या आंसर आ रहा है, तो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक, क्वेश्चन लिखो एक, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर
that must be added to a mixture of 250 ml 0.6 molar HCl and 760 ml 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar HCl solution. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्लास को बिल्कुल ठीक है सीरियसली बैठ के देखना, ये नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लूंगा बाद में, ये सब ये करोगे तो भाई फंसते जाओगे, इसको लाइव में समझो ताकि समझ आए तुम रिपीट करवा सको, ठीक है मैं अलग तरीके से बता दूंगा, ठीक है रिकॉर्डेड में वो तो नहीं हो सकता, अगर एक चीज समझ नहीं आ रही एक तरीके से तो दूसरे से तो मैं समझा दूंगा नहीं। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है ध्यान से समझना, पहले डाटा लिखना, ठीक है अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखो, सबसे पहले गिवन लिखो, मैंने क्या बोला है, मैंने लिया एक 0.6 मोलर 250 ml HCl, समझ रहे हो, और मैंने क्या लिया 0.2 मोलर 750 ml HCl, बोलो हाँ या ना, ये भी मेरा HCl है, ये भी मेरा HCl, और HCl मेरे क्या भाई भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने क्या किया एक कंटेनर में डाल दिया, क्या किया इन दोनों कंटेनर में डाला, ठीक है अगर मैं इन दोनों कंटेनर में डालूंगा, ठीक है एक बड़ा कंटेनर ले लिया जिसके अंदर होगा तो भी HCl, लेकिन मैंने क्या बोला इसके अंदर मैंने पानी भी डाला है, क्या डाला है पानी, तो मैंने पानी भी, लेकिन पानी कितना डाला है वो नहीं पता, ठीक है तो मैं मान लेता हूं मैंने पानी VML डाला है, ठीक है कितना डाला है VML, ML में ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सब ML में है तो ML में ही ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है तो यहां पर मैं टोटल HCl ये हो गया। अब मुझे बता दो यहां पर इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई ये बता दो, टोटल वॉल्यूम बताओ, ऑब्वियस सी बात है 250 प्लस 750 प्लस V को ना भूल जाना पानी भी डाला है, ठीक है तो मैं बोल सकता हूं टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 1000 प्लस VML, बोलो हाँ या ना, ठीक है क्लियर है इतनी बात, 1000 प्लस VML तक क्लियर है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ जल्दी देखो इधर, ठीक है जल्दी देखो इधर, जल्दी देखो यहां पर देखो, इसके अंदर से जो मोल्स आएंगे HCl के और इसके अंदर से जो मोल्स आएंगे HCl के, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा इसके अंदर वही होंगे या नहीं होंगे, बोलो, जो HCl यहां से आएगा यहां से आएगा वही तो यही मिलेगा, और कहीं से भगवान तो आगे प्रकट नहीं होंगे ना इसमें, वहीं से होगा ना, जितना HCl यहां से आएगा उतना HCl यहां से, और दोनों यहीं पे मिलेंगे मुझे, ठीक है तो अब मुझे बताओ मैं ये बोल सकता हूं कि जो मुझे नंबर ऑफ मोल्स यहां से आएंगे, ठीक है मैं इसको नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको नंबर 2 बोल रहा हूं, इसको नंबर 3 बोल रहा हूं, ठीक है तो मुझे बताओ जो नंबर 1 के मोल्स होंगे और जो नंबर 2 के मोल्स होंगे वो बराबर होंगे नंबर 3 के मोल्स के, बोलो इन दोनों का सम उसके बराबर, HCl की बात हो रही है, ठीक है HCl की बात, ठीक है HCl के तो मोल्स तो बराबर ही रहेंगे, ठीक है तो मुझे बताओ इससे कितने मोल्स आ रहे हैं, मैंने तुम्हें सिखा रखा है M1 इंटू V1, इससे कितने आएंगे M2 इंटू V2, इससे कितने आएंगे जनरल M बोल दो, और यहां पर मैं उसको V टोटल बोल देता हूं, ठीक है तो M1 की वैल्यू क्या है 0.6, इसकी वैल्यू 250 प्लस 0.2 इंटू 750, ठीक है M उसने मुझे बता दिया 0.25 M है, ठीक है तो मैं यहां पर 0.25 पुट कर दूं, इसकी मुझे कंसंट्रेशन भी दे दी 0.25, ये वाला देखो क्वेश्चन को रीड करो, वॉल्यूम कितनी है वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम हो जाएगी मेरी 1000 प्लस V, 1000 प्लस V। अब मुझे बताओ क्या तुम इस V को सोल्व कर सकते हो, क्या तुम इस V को सोल्व कर सकते हो, बेटा मुझे एक बात बताओ, ठीक है पहले मैं बात सुनो, मान लो, ठीक है मान लो ये डब्बा है, ठीक है इसमें तुम चॉकलेट इकट्ठी कर रहे हो, ठीक है चॉकलेट इकट्ठी कर रहे हो तुम हो और तुम्हारी बहन है या भाई है जो भी है, ठीक है तुम और तुम्हारा भाई या बहन तुम दो बंदे हो, तुम दोनों इस बॉक्स में चॉकलेट इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई कितना डालता है
और मुझे और उसे नहीं पता तुम कितना डालते हो, समझ रहे हो। मान लो तुमने डाल दी इसके अंदर आके, ठीक है, तुम चुपके से आए, इसके अंदर तुमने 5 चॉकलेट डाल दी, ठीक है, और तुम्हारा भाई या बहन जो भी है वो चुपके से आए, उसने इसके अंदर मान लो 10 चॉकलेट डाल दी। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी से जाके पूछूं भाई इस डब्बे में फाइनल कितनी चॉकलेट होगी, ठीक है, उसे नहीं पता कि इसने कितने डाली है, इसने कितनी डाली है, टोटल कितनी होगी, दिस प्लस दिस होगी। बोलो हाँ या ना। भगवान ने आगे तक चॉकलेट नहीं डाली होगी, भगवान तो प्रकट नहीं होते चॉकलेट डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, जो HCl यहाँ से आएगा और HCl यहाँ से आएगा, इस कंटेनर में भी तो उतना रहेगा ना। HCl का मोल्स का मतलब है जो उस पानी में HCl हमने डाला है, ठीक है, इसको फील करो इस चीज को, उसके अंदर मोल्स जो होंगे HCl के, वो यहां से जितने आएंगे और यहां से आएंगे, उन दोनों का एडिशन ही होगा ना। तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो हमने मिक्सिंग वाला किया था, लेकिन मैंने इसलिए दोबारा से इसको कंसेप्चुअली समझा दिया, ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता। मनन बेटा वो मम्मी मम्मी की बात ना करो, इधर मम्मी ने डाली होगी, ठीक है, वो फिर तुम अपना महान बन रहे हो। मैंने बेटा 20 तो किया ही नहीं, मैंने VML लिया, VML 20 नहीं है, VML बोला मैंने VML बोला, तभी तो ये 250 प्लस 750,000 हो गया, साथ में भी लिया। बेटा इसको सोल्व करने में 200 ml आएगा, जब इसकी सोल्व करो ना आंसर में 200 ml आ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बात ध्यान रखना, मोल्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, ठीक है, जैसे मास कंजर्व होता है मोल्स कंजर्व रहेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ HCl मैंने इधर से डाला, HCl इधर से डाला, जो मैं ये बोलता हूँ, मुझे एक बात बताओ, मैंने जो ये बोला 0.6 मोलर, ठीक है, और 250 ml, मुझे बताओ ये जो दोनों चीजें हैं, ध्यान से समझना, 0.6 मोलर और 250 ml है, ये जो दोनों चीजें हैं, मुझे बताओ इसको बनाया कैसे होगा। मैंने HCl का कुछ सोल्ट लिया, वो लिया होगा, ठीक है, HCl उसको पानी में घोला होगा, यही किया होगा। मुझे बताओ मैंने जितना HCl उस पानी में घोला है, वो क्या चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, वो तो वही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से मैंने मोल्स निकाल लिए कि इस पानी के अंदर जो ये मेरा सोल्यूशन है उसमें कितना HCl है, इस सॉल्यूशन के अंदर मेरा कितना HCl है, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और वो मैंने बराबर इसके रख दिया जो टोटल HCl होगा, ठीक है, वो सेम ही होंगे। अब क्लियर है बेटा, 200 आंसर है इसका, 200, समझ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, एक बार खुद सोचो। बेटा दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, मैं वो तरीका करवा रहा हूँ जो सब समझना चाहिए जिसको, ठीक है, 2-3 मेथड है, फिर मैं सारे कराऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। हर सिमरन बेटा क्वेश्चन को एक बार रीड करो, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, उन्होंने क्या बोला है, मैं कितना पानी डालूं, पहले क्वेश्चन को समझो, मैं कितना पानी डालूं इन दोनों के मिक्सचर में, इन दोनों के मिक्सचर में, ताकि जो मुझे HCl का सॉल्यूशन मिले उसकी कंसंट्रेशन इतनी हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, दोनों को मिक्स किया, उसमें कितना पानी डालूं वो मुझे निकालना, तो मैंने VML कर दी, ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। एक और क्वेश्चन दूंगे इस पे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो नोट कर लिया ना। बेटा जब जब थोड़े इस पे क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें मतलब समझ आने लगेगा इसका, ठीक है, फिर तुम्हें अपने आप समझ आएगा मैं कर क्या रहा हूँ ये, ठीक है, तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज ही नहीं। बेटा अपना दिमाग, जो अपने दिमाग से तुम करना चाह रहे हो ना मुझे सेंड कर देना, मैं उसको चेक कर लूंगा तुमने सही किया है गलत, समझ रहे हो, ठीक है, हेडिंग डालो, मिक्सचर ऑफ, ठीक है,
या तुम करना चाहते हो एक और क्वेश्चन कर लो। डिटरमाइन मोलैरिटी of a mixture containing 20 ml 0.1 molar H2SO4 with 40 ml 0.1 molar H2SO4। जल्दी निकाल दो आप बेटा, अपने आप कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर दे दो। ठीक है, तुम्हारा बूस्टअप करना है इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी करो इसको। कंसेप्ट समझो, मैंने क्या बोला है, मैंने दो H2SO4 को मिक्स किया है, ठीक है, तो कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो मुझे बताना है, ठीक है, इसको मैं कंसेप्चुअली भी समझा देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने दो H2SO4 लिए, ठीक है, ये 20 ml 0.1 मोलर था और ये 40 ml 0.1 मोलर है, ठीक है। अब मैं जब इन दोनों को मिक्स करूंगा, मुझे बताओ मोल्स तो उतने ही रहेंगे H2SO4 के, तो मैं यहां से अगर इसके मोल्स निकालना चाहूं तो क्या आएगा, वो M1V1, यहां से निकालना चाहूं M2V2, और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, M into V टोटल। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। कंसेप्ट तो वही है बेटा, वही देखो, तो मेरा क्या बन जाएगा, एम वी टोटल इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। मुझसे मुझसे पूछा गया उसने मोलैरिटी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V टोटल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, बस 20 इंटू 0.1 प्लस 40 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 60, क्या बन जाएगा 2 प्लस 4 बाय 60, आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, सिंपल लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है, दिमाग खोलो। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली बोल देता यार फॉर्मूला लगा लो सीधा, लेकिन मैं कंसेप्चुअली समझा रहा हूं ताकि मुश्किल क्वेश्चन कर पाऊं। मैं सीधा बोल देता कि भाई ये दोनों मिक्सिंग हुई है तो ये फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अगर तुम ऐसे समझोगे तो तुम मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूले का रट्टा मारोगे तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता कितना आसान है, ये दिखा रहा हूं कि भाई अगर मुश्किल आएगा तो कैसे करना है। हाँ, मोल्स ही किंग है यहाँ पर भी, मैंने बोला था पूरी केमिस्ट्री में मोल्स किंग है, मोल ही राजा है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, समझ रहे हो। आगे बढ़े, अब अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अब समझिए ना क्या करना होता है, पहले थोड़ा फिगर बना लिया करो समझने के लिए। बेटा वोटर जो होता है, वोटर के अंदर जो मेरे H+ होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, तो हम उसको लेते ही नहीं, समझ रहे हो। तो वोटर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अगर इतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता हम पानी पी ना पाते, ठीक है। HCl हम पीते हैं, क्यों नहीं पीते, क्योंकि हमें जला देगा। पानी पीते हैं ना क्योंकि न्यूट्रल होता है, ठीक है। रब कर दो, चलो अब आते हैं, बेटा पानी कब लिया मैंने, वॉल्यूम में ऐड हुआ था पानी, तो पानी सिर्फ वॉल्यूम में ऐड हुआ था, पिछला क्वेश्चन देख लो, मोल्स में ऐड नहीं हुआ था, मैंने उसको ऊपर ऐड नहीं किया था, मोल्स ऊपर वाले हैं, वॉल्यूम नीचे वाली है, मैंने वॉल्यूम बढ़ाई थी बस पानी से, मोल्स नहीं बढ़ाए थे, देखो एक बार। बेटा वो तुम्हारी पाचन शक्ति के लिए होता है इसलिए, ठीक है, तो अपना बायो वाला दिमाग ना लगाओ अभी, ठीक है। आगे बढ़े, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना इसको जितने हो सके। हेडिंग डालो, मोलैरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे मतलब मैं चाहता हूँ कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, अभी समझ ना आए लेकिन कल जब तुम देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बताना, मोलैरिटी का एक बार बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। देखो देखो इधर से देखो, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। मुझे बताओ क्या मैं मोल्स को ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, बोलो। मोल्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है, अभी हमने किया ही है क्योंकि मोल्स तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मोल्स ऐड हो सकते हैं तो मैं N1 प्लस N2 लिख सकता हूँ, अगर मान लो दो चीजें मिलाई है। और अगर वॉल्यूम ऐड हो सकती है, मैंने तुम्हें बता रखा है, हम आइडियल मान के चल रहे हैं तो वॉल्यूम भी ऐड हो सकती है, तो V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर तुम्हें बोलता है, एग्जामिनर बोलता है मैंने
एक HCl लिया, एक दूसरा HCl लिया, ये मैंने 0.1 मोलर 100 ml लिया, ये मैंने 0.2 मोलर 100 ml लिया। अब देखो यहां पर ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा फॉर्मूला बना है, N1 की जगह मैं यही तो पुट करता हूं M1V1, यहां से मोल्स निकालता हूं। N2 की जगह यही पुट करता हूं M2V2, डिवाइड बाय क्या कर देता हूं मैं, टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम जितनी भी होती है, और वहीं से तो मेरी मोलैरिटी आती है, समझ रहे हो। तो यहां पर मैं इसको, जो मैं तुम्हें फॉर्मूला समझा ही जा रहा हूं कि भाई मोल्स ऐड हो रहे हैं, है तो वही चीज ही, है तो वो यही चीज ही, वो वाला फॉर्मूला भी यही आता, देखो जो हमने निकाला था। और अगर मैं नॉर्मल मोलैरिटी के फॉर्मूले से जा रहा हूं तो वो भी तो यही आ रहा है, समझ रहे हो, तो दोनों बात एक ही है। तो अब जिसको यहां से कनेक्ट करके देखो, हम यही चीज कर रहे हैं, बस मोल्स को ऐड कर रहे हैं ऊपर। मोल्स मुझे वो डायरेक्टली नहीं दे रहा, वो मोल्स मुझे कैसे दे रहा है, मोलैरिटी और वॉल्यूम देके मुझे मल्टीप्लाई करके मोल्स निकालने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। अब तो चमक गया ना, थोड़ी कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी कि हमने क्या किया अभी तक, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगला क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। पहले समझाऊंगा फिर ब्रह्मास्त्र दूंगा, लेकिन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र वाला क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, लेकिन कंसेप्ट अगर अपना माइंड को खोलना है तो भाई समझ के करना है क्वेश्चन, ठीक है। वो चीजें बहुत काम आएगी इसका ब्रह्मास्त्र में, वरना हमेशा बोलता हूं ब्रह्मास्त्र लगाओ, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि पहले समझना। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन में लगाएंगे तो पेपर में आएगा, अभी समझो, बड़े मेथड से ही करना तो ही क्लैरिटी आएगी। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मान लो मैंने लिया 0.1 मोलर HCl जो कि 100 ml, बोलो, और मैंने क्या लिया, ठीक है, और मैंने यहां पर ले लिया 0.1 मोलर 100 ml NaOH, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, बोलो। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं फाइनली, ध्यान से सुनना, फाइनली इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, अब मुझे बताओ, कंसंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है तो किसकी निकालनी है, सबसे पहले तो वो ये बताएगा, इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। या वो ये बोलेगा कि इस चीज की निकालो, उसको समझने के लिए पहले तुम्हें रिएक्शन समझनी पड़ेगी। मुझे बताओ, अगर मेरा HCl और NaOH रिएक्ट करते हैं तो मुझे बताओ क्या बनाता है, NaCl और वाटर, बहुत बढ़िया। और मैं इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बोलता हूं, नहीं बोलता, न्यूट्रल बोलता हूं, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोलता हूं ना, कि एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर गए, ठीक है। अब मुझे बताओ HCl की क्या क्या मुझे डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है बोलो, तो मैं इसको 0.1 मोल और 100 ml बोल दूं। NaOH का क्या डाटा गिवन है, ध्यान से देखना सब, 0.1 मोल और 100 ml। मुझे बताओ, मुझे रिएक्ट किसको करना होता है, मोल्स को, और मुझे पता है अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, मोल्स निकाल सकता हूं। मुझे बताओ, मेरा जो मोलैरिटी होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मुझे बताओ, अगर मेरी वॉल्यूम लीटर्स में होती है, ठीक है, इफ वॉल्यूम मेरी लीटर्स में होती है तो मेरे जो मोल्स आते हैं बोलो हाँ या ना। अगर मेरी वॉल्यूम ml में हो जाएगी तो मेरे मिलीमोल्स आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। बात तो एक ही है ना, अगर मैं ml बोलूं या लीटर बोलूं, ठीक है, बस हम बोल तो कुछ भी सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम को ml में ही रखूं तो मैं उसको मिलीमोल्स निकलेंगे, समझ रहे हो, मैं उसको ml में लेके ही चलूंगा, आसानी रहती है, ठीक है, पॉइंट्स कम आते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम ml में मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे मोल्स नहीं मिलीमोल्स आएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब मुझे बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इसके 10 मिलीमोल्स है, बोलो आया, इसके कितने मिलीमोल्स है बताओ, इसके कितने मिलीमोल्स है, 10 मिलीमोल्स। पहली बात, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर ये बैलेंस है, अब मैं देखूं क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, चेक करो, क्या इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने दिखा रखा है, अगर दोनों गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। क्यों नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करता हूं 10 आएगा, इधर भी 10 को 1 से डिवाइड करता हूं 10 आएगा, मतलब दोनों की जो शॉर्टकट वाली वैल्यू थी वो सेम आ रही है, तो यहां दोनों ही खत्म होंगे, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी सुनना,
अब मैं स्टोइकियोमेट्री पे जाऊंगा वापस। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। दोबारा बोल रहा हूं, इसका 1 मोल से रिएक्ट करता है, स्टोइकियोमेट्री बता रही है मुझे। तो इसके 10 मिलीमोल से रिएक्ट करेंगे, बोलो आयन करेंगे, ठीक है। या इसको 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल बोल लो, एक ही बात है। अगर 1 से 1 करता है तो 10 से 10 करेंगे। मुझे बताओ अभी इनिशियली अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे बोलूंगा, जब ये 10 और 10 पड़े थे तो ये ठेंगा होगा, ये भी ठेंगा होगा, बोलो हाँ या ना। ठेंगा मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये कितना बनेगा, कितना बनेगा ये NaCl बेटा 10 बनेगा ना, ऐड थोड़ी कर रहे हैं। इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है ना, तो इसके 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा, या 10 मिलीमोल बोल लो। पानी कितना बनेगा, 10 मिलीमोल, ठीक है। पानी भी मेरा कितना बनेगा, 10 मिलीमोल। इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या। मेरा फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या बचा, फाइनली सॉल्यूशन में मेरा एक तो पानी आया, पानी न्यूट्रल होता है, और नमक NaCl भी न्यूट्रल होता है। तो मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल, बोलो हाँ या ना। न्यूट्रल हो गया क्योंकि HCl और NaOH समाप्त हो गए, HCl और NaOH समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा खेला बदलते, खेला क्या बदल रहा हूं, मैं एक सेकंड केस ले रहा हूं। वो क्या है मेरा, मैंने लिया यही HCl और NaOH, क्या देते हैं मुझे, NaCl प्लस वाटर। अब मैंने क्या किया यहां पर, मैंने ले लिया 0.1 ml 150 ml, और NaOH लिया मैंने 0.1 ml, ठीक है, और 100 ml। मुझे बताओ HCl के कितने मिलीमोल्स होंगे, HCl के कितने मिलीमोल्स होंगे, बोलो। HCl के कितने मिलीमोल्स होंगे, 15 मल्टीप्लाई तो किया 15 मिलीमोल्स, समझ रहे हो बेटा। मैं यहाँ मिलीमोल्स में खेल रहा हूँ अब, ठीक है, आसान रहता है। इसके कितने होंगे, 10, ठीक है। ये कब की बात है, जब अभी रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं बोल सकता हूँ ये टाइम t इक्वल टू 0 पे बात होगी, बोलो, जब रिएक्शन ही नहीं हुई, अभी बस मैंने दोनों को डाला है, समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी भी 1 है, बैलेंस रिएक्शन है पूरी, मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट NaOH, कैसे, 10 डिवाइड बाय 1, 10 15 डिवाइड बाय 1, तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, समझ रहे हो। मतलब ये तो खत्म ही होने वाला है, तो मैं बोल सकता हूँ ये तो मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं डैश डाल दूं। मुझे बताओ इसके 10 मोल HCl के कितने मोल क्या रिएक्ट करेंगे, 10 के साथ, तो बचेगा कितना, ठीक है। तो 10 में से 15 में से 10 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 मिलीमोल, बोलो हाँ या ना। NaCl कितना बना होगा, NaCl 10, क्योंकि मुझे पता है इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो इसके 10 मिलीमोल से 10 मिलीमोल बना होगा। और पानी कितना बनेगा, पानी 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 भी 10 मिलीमोल बनेगा। इतनी बात समझ रहे हो। अब मेरे फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा है, एक तो ये पड़ा है, और एक ये पड़ा है, और एक ये पड़ा है। ये तो न्यूट्रल है पानी, सबको पता है, ये भी न्यूट्रल है। और पानी में क्या बच गया, HCl। HCl क्या होता है, HCl क्या होता है, जल्दी बोलो, HCl एसिड होता है। तो मेरा पानी कैसा हो गया, तो मेरा पानी कैसा हो गया, एसिडिक। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस केस में मेरा पानी कैसा हो गया, एसिडिक। बोलो, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। अगर मैं इसका तीसरा केस बना दूं, तीसरा केस बना दूं, तुम खुद ही बना लोगे तो समझदार हो, ठीक है। तीसरा केस अगर मैं बना दूं, मैं यहां पर इसको रब कर रहा हूं, तुम अपने आप बना लो इसका उल्टा करके, ठीक है। तीसरा केस तुम अपने आप बना लो इसका, इसको उल्टा कर दो बस, ठीक है। ये ले लो 0.1 मोलर 100 ml, ये 0.1 मोलर 150 ml, ये इनिशियली कुछ नहीं होगा। इससे मिलीमोल्स कितने आएंगे, 10 मिलीमोल्स, इससे कितने आएंगे, 15 मिलीमोल्स। अभी तो ये कुछ भी नहीं होगा, अभी तो रिएक्शन ही नहीं कराई मैंने, ठीक है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, HCl, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। इसका 1 से 1 रिएक्ट करता है, तो इसके 10 से कितने करेंगे, 10, तो बचेगा कितना, 5, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ 5 बच गया, 10 तो रिएक्ट कर गया,
ठीक है, ये कितना बना होगा NaCl, और पानी भी कितना बना होगा, तो मैं फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया मेरा बेसिक। अब सबको फंडा क्लियर है कैसे रिएक्शन चलती है, सबको फंडा क्लियर है कैसे रिएक्शन चलती है, बोलो हाँ या ना, फंडा क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, अब क्वेश्चन पर आते हैं, फंडा तुम समझ गए। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द, बेटा थ्योरी नहीं होती, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट समझना होता है। फाइंड द फाइंड द फाइनल मोलैरिटी, find the final molarity of a solution, find the final molarity of a solution obtained by mixing 0.3 molar 200 ml HCl or NaOH plus 0.1 molar 300 ml HCl। देखो कभी भी अगर वो पूछता है ना एक एसिड और बेस को रिएक्ट करा रहा है और फाइनल मोलैरिटी बोल दे, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा किसकी निकालनी है, तो मतलब है हमें फाइनली बताना है कि कितना HCl बचा है कितना NaOH बचा, ठीक है, और कुछ भी नहीं बोल रहा। अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है, HCl और NaOH को रिएक्ट कराना है, क्या बनाएंगे जल्दी बोलो, NaCl प्लस H2, बोलो हाँ या ना, यही बनेगा बोलो। बेटा क्वेश्चन है मेरा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन obtained by mixing this and this। ठीक है, मुझे बताओ HCl कितना होगा, HCl डायरेक्ट लिख दूं, आप समझ रहे हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 30 मिलीमोल्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। NaOH कितना होगा, NaOH बोलो 60 मिलीमोल, बोलो हाँ या ना, और ये अभी कुछ भी नहीं होंगे, बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, इसके एक से एक रिएक्ट करता है तो इसके 30 से कितने करेंगे 30, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 30 मिलीमोल्स, ये भी बनेगा 30, ये भी बनेगा 30, समझ रहे हो। लेकिन मुझे इसके बारे में उसने पूछा ही नहीं, उसने मेरे से पूछा फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, अगर वो बोल दे फाइनल मोलैरिटी ऑफ HCl या ऐसे बोल दे, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो समझ जाओ फाइनली अगर NaOH बच रहा है तो NaOH की बतानी है, HCl बच रहा है तो HCl की बतानी है, इनके बारे में हमें सोचना भी नहीं है जब तक वो इनके बारे में कुछ बोले ना, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ अगर मुझे मोलैरिटी बतानी है फाइनल सॉल्यूशन की, मुझे बताओ फाइनल सॉल्यूशन, बेसिक हो गया इतना तो समझ गए। ठीक है, फाइनल बेसिक होगा तो मैं ये बोल सकता हूं फाइनली NaOH बचेगा, बस कौन बचेगा, NaOH बचेगा। बेटा अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो हमें निकालनी है जो चीज बचेगी इन दोनों में से, जो चीज इन दोनों में से बचेगी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें लिखवा ही देता हूं फाइंड द मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस लेफ्ट, ऐसे लिख दूं, अगर कुछ नहीं लिख रहा मतलब वो पूछ रहा है जो भी बचेगा HCl बचा या NaOH बचा। ठीक है, अब मेरा यहाँ NaOH बचा है, ठीक है, तो NaOH के मुझे बताओ मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना, मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, यही होता है सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ यहां पर मेरे मोल्स कितने हैं NaOH के, बोलो 30 है, तो मैं इसको 30 मिली मोल्स ही रहने दूं, और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम मेरी टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, टोटल वॉल्यूम हो गई 300 प्लस 200। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 200 प्लस 300,
ये भी किसमें, ml में। तो मैंने दोनों को ml में पुट कर दिया, तो आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, या तो मैं ऊपर इसको मोल्स में करता तो यहाँ पे लीटर करना पड़ता, ये मैंने मिलीमोल्स में रखा तो ये भी ml में रख दिया। इतनी बात समझ रहे हो। इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.06। समझ गए, बोलो, क्लियर है। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। अभी बताता हूँ बेटा, ब्रह्मास्त्र बाद में, पहले समझ लो, ठीक है, वो अगली अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र पे अभी नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट, ओके हर सिमरन, ओके ओके, इतनी बात नोट कर ली, बोलो। बढ़िया, बोलो फटाफट बोलो। कैलकुलेट, कैलकुलेट whether the final solution will be acidic or basic। if acidic, if acidic, calculate the molarity of H plus ions। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेरा, 0.1 मोलर 100 ml NaOH प्लस 0.1 मोलर 100 ml H2SO4। देखो सिंपल सा है, मुझे क्या लेना है, H2SO4 लेना है। क्या लेना है, H2SO4, किससे रिएक्ट करवा देना है मुझे, NaOH से। क्या बनाएंगे ये बताओ, H2SO4 और NaOH क्या बनाएगा, जल्दी बोलो, बोलो क्या बनाता है, Na2SO4 सोल्ट बनाता है। देखो सोल्ट कैसे बनता है, जिसको नहीं आता, बेस का OH छोड़ दो और एसिड के H प्लस छोड़ दो, बाकी जो दोनों बचे उन दोनों की शादी करा दो। मुझे पता है, ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे 2 H प्लस मिलेंगे और एक ये मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ता हूं मुझे एक Na प्लस मिलेगा और एक OH माइनस। ठीक है, तो एक सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे 2 Na लेने पड़ेंगे इसके साथ शादी कराने के लिए। तो ये बन गया, साथ में क्या बनेगा, पानी। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। तो मुझे बताओ बैलेंसिंग करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर 2 लगा दूं, बोलो, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 2। अब बैलेंस है, बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, जल्दी बोलो, पूरी बैलेंस है पक्का। श्योर, देखो यहाँ पर एक सल्फर, यहाँ एक सल्फर, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, बैलेंस पूरी। समझ रहे हो। अब देखो सिंपल सा है, मुझे H2SO4 के मिलीमोल्स बता दो, H2SO4 के मिलीमोल्स कितने आएंगे, 10 आएंगे, बोलो। और NaOH के, NaOH के 10 आएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है पहले बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट NaOH, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि इसको अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं 5 आएगा, मतलब रिएक्शन इसके हिसाब से होगी, बोलो हाँ या ना। अगर रिएक्शन इसके हिसाब से होगी तो मुझे बताओ, इसके अगर 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है, इसके 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है, तो मुझे बताओ इसके 10 मोल से कितने रिएक्ट करेंगे। इसके 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है,
ठीक है, तो इसके 1 मोल से 1/2, तो इसके 10 मोल से 1/2 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 5। समझ रहे, तो ये तो खत्म होना ही होना है। ठीक है, इसके 10 में से भी 5 तो रिएक्ट कर जाएंगे, बचेगा कितना 5 मिलीमोल। मेरे से उसने इनके बारे में पूछा ही नहीं तो मैं निकालूंगा ही नहीं, निकालना तो निकाल लो, फिर भी चलो निकाल लेते हैं। मुझे बताओ इसके 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो इसके 10 मोल से कितना बनेगा, इसके 2 मोल से 1, तो 10 मोल से कितना 5 ही बनेगा। ये भी कितना 5 मिलीमोल, ये कितना बनेगा 10 मिलीमोल। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसके 2 से 2 बनता है तो 10 से 10 बनेगा। देखो बेटा 2 से 2 बन रहे हैं तो 10 से तो 10 बनेंगे ना। ठीक है, अब मैंने पूछा था, पहला क्वेश्चन है फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, आंसर दो। फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक, एसिडिक है, तो पहले का तो आंसर हो गया एसिडिक। ठीक है, अब मुझे बताना है मोलैरिटी बतानी है H+ आइंस की। मैंने यहां पर H2SO4 की नहीं पूछी, मैंने H+ आइंस की पूछी है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, मुझे बताओ यहां पर कितने मिलीमोल्स आए हैं H2SO4 के, कितने मिलीमोल्स है 5। लेकिन मुझे पता है एक छुपा हुआ राज है कि अगर एक H2SO4 टूटता है मुझे 2 मोल H+ देता है। देख रहे हो, एक अगर मैं तोड़ता हूं तो उससे 2 H+ मिलते हैं, तो अगर मैं 5 तोड़ूंगा तो कितने मिलेंगे, अगर मैं 5 तोड़ूंगा कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे। मुझे निकालनी किसकी H+ की, तो मुझे मोल्स भी H+ के लेने पड़ेंगे, और H+ के मोल्स के लिए मुझे यहां से क्या पता चलेगा 5 मोल से मुझे 10 मिलीमोल्स H+ मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे पूछा ही H+ के बारे में, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 10 मिलीमोल्स। टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बताओ कितनी हो गई 100 + 100 200 बाय 200, ये भी ml में ऊपर भी है मिली में। ठीक है, तो मिली मिली बाई बाई, ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा 1/20 मोल। बोलो समझ के पास हो। बेटा ब्रह्मास्त्र में बताऊंगा, टेंशन के ले रहे हो कल। बेटा देखो हिमांशु, मैंने क्वेश्चन में पूछा है H+ की मोलैरिटी बताओ। ठीक है, अगर उसने बोला होता H2SO4 की मोलैरिटी तो मैं डायरेक्टली 5 रख देता यहां पर, लेकिन मेरे से उसने पूछा है H+ की, तो मुझे बताओ मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन में, ठीक है, 5 H2SO4 बचे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 2 हाथ होते हैं, ठीक है, एक बंदे का 2 हाथ है, ठीक है, मान लो मुझे बलि चढ़ानी है, मेरे पास अगर 5 बंदे बचे तो कितने हाथ की बलि चढ़ा सकता हूं। अगर मेरे पास 5 बंदे हैं, मुझे हाथों की बलि देनी है, तो कितने हाथ चढ़ा सकता हूं बलि 10। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक बंदे के पास 2 हाथ है। अब मुझे पता है मेरे पास 5 मिलीमोल्स है H2SO4 के, मुझे पता है अगर मैं एक H2SO4 लूंगा तो उसके 2 H+ होते हैं, दिख रहे हैं ना, देखो एक H2SO4 में 2 H+ होते हैं, मतलब वो 2 H+ दे सकता है। तो 5 मिलीमोल्स कितने H+ देंगे 10 देंगे ना। ठीक है, तो 10 आ गया, वॉल्यूम वही रही, टोटल ऐड कर दी, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने मेरे से इसकी पूछी होती, सुनो, अगर मेरे से उसने इसकी पूछी होती तो मैं वैल्यूज क्या पुट करता 5 डिवाइड बाय 200। समझ रहे हो बेटा, एसिडिक इस वजह से है ना, मेरे फाइनल सॉल्यूशन में बस एक एसिड बचा ही, बेस तो खत्म हो गया, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा वही उसका ही रूप लेगा ना। ठीक है, अब फाइनल सॉल्यूशन में एसिड बचा तो मेरा एसिडिक बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। ओके, चलो मिलते हैं फिर, नोट कर रहे हो तो कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेटा मोलैलिटी नहीं पूछेगा भाई, वो मोलैलिटी में मत जाओ।